पैनामा केस पर जियो की एक खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं राबिया अनम। पैनामा केस में बनने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी हतमी रिपोर्ट 10 जुलाई को पेश की, जिसमें वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके बच्चों को माली बदउनवानियों का मुर्तकिब करार दिया गया। 10 जुलाई के बाद से अब तक मुल्क के सियासी मंजरनामे पर कोई खास तब्दीली तो नहीं हुई, लेकिन दारुल हुकूमत में सियासी हलचल जरूर दिखाई दी। जिस रोज ये रिपोर्ट सामने आई उसी रोज वजीर आजम ने अपने करीबी रुफका से मुशावरत की और JIT की रिपोर्ट के खिलाफ अदालत में भरपूर कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। उसी रोज तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ से बतौर वजीर आजम फौरी तौर पर मुस्ताफी होने का मुतालबा किया और इस मुतालबे में फिर पीपल्स पार्टी भी शामिल हो गई। जमात इस्लामी और MQM समेत अपोजिशन की तकरीबन सारी जमातें वजीर आजम के इस्तीफे के लिए हम आवाज हो गईं। वजीर आजम ने इस सिलसिले में मुशावरत जारी रखी और वाज़े ऐलान कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। 13 जुलाई को विफाकी काबीना और फिर 14 जुलाई को मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने नवाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। इधर दूसरी जानिब अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातें भी जारी रहीं और वजीर आजम से इस्तीफे का मुत्तफिक का मुतालबा किया जाने लगा। JIT रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की पहली समाअत अब पीर के रोज होगी। देखना यह है कि फाजिल जज साहिबान अब अदालती कार्रवाई को किस तरह आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सियासी मंजरनामे पर और जितनी अहम सियासी जमातें हैं वो क्या सोच रही हैं समाअत से पहले, यही हम जानेंगे आज इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। हमारे साथ PMLN से मौजूद कुमार साहब, MQM से फैसल सजवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी से अमीरुल अजीम साहब, ANP से जाहिद खान साहब और कुछ ही देर में हमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देने के लिए नफीसा शाह साहिबा भी ज्वाइन करेंगी। आप सबकी इजाज़त से हम पहले हुकूमत का ही मौक़िफ़ ले लेते हैं। हुकूमत इस वक्त में क्या सोच रही है? रमेश कुमार साहब, इस वक्त जो एक आम सवाल पूरी अवाम के जहन में है वो ये है कि आप क्यों नहीं वजीर आजम का इस्तीफा सामने लेकर आ रहे? क्यों नहीं हाई मॉरल ग्राउंड्स पर आप कहते कि ठीक है ये रिपोर्ट सामने आई है, सब ये कह रहे हैं, जो बड़े बड़े कानूनदान हैं वो भी ये कह रहे हैं कि वजीर आजम के पास ये ऑप्शन है कि पहले ही इस्तीफा दे दें, तो आप इस ऑप्शन पर गौर क्यों नहीं कर रहे? किंग मेकर का रोल तो रमेश कुमार साहब जारी रहेगा ना, चाहे कोई और वजीर आजम लग जाए PMLN का। थैंक यू। वज़ीर आज़म का रोल बिल्कुल जारी रहेगा, मगर इस तरीके से एक ऐसे इल्ज़ामात लगा के, एक पहले पॉलिटिकल केस था उसको अब लीगल केस बन गया और लीगल केस के अंदर जो भी उसकी JIT की जो प्रोसीडिंग सारी हुई और उस हवाले से हमारे जो ग्रीवेंसेस थे, हमने रूल ऑफ लॉ को देखते हुए, हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को देखते हुए JIT के जिस वक्त जिस टाइम पे बुलाया गया उसे तावन किया गया और हर वक्त वहाँ पे जो है वो जिस तरीके से हम उनके साथ कोऑपरेट हमने किया, जितने उनके जो क्वेश्चन आंसर थे हमने जवाब दिया। उसके बाद अगर रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट के बाद हमारे पहले भी ग्रीवेंसेस थे, अब जो उनके उस रिपोर्ट के ऊपर जो चीज़ें हमने हमारी लीगल टीम ने नोट किया, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब जब एक लीगल केस बन गया है तो अपोजिशन जो है वो, एक आपने बात की मुतफिका अपोजिशन नहीं है, कुछ अपोजिशन की पार्टियाँ जो कहती हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दें। भाई आपकी अगर ये पॉलिटिकल केस नहीं है कि आप, अब ये लीगल केस बन गया है। दूसरी आपने बात की कि पूरी आवाम की, भाई आवाम तो आज भी PMLN के साथ है, पहले भी PMLN के साथ ही। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे तो कराची के अंदर भी जमात इस्लामी वगैरह जलसे वगैरह निकाल देती है, मगर आपने देखा है कि इतने इस तरीके से क्या आप रमेश कुमार साहब ये कह रहे हैं कि जो बातें JIT में सामने आई हैं, जो रिकमेंडेशन सामने आई, जाहिर है फैसला तो नहीं है JIT का, लेकिन जो चीजें सामने आई हैं उसकी बुनियाद पर इस्तीफा नहीं बनता? बिल्कुल इस्तीफा नहीं बनता। और कल हमने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग के अंदर MNA, सेनेटर्स और जो हमारे जो पार्टी के अहदेदारान, चीफ मिनिस्टर साहिबान तीनों थे, पंजाब, बलूचिस्तान और गिलगित, तीनों ने ये कहा, सब ने ये कहा कि मियाँ साहब आपको तो रेजिग्नेशन अब देनी भी नहीं चाहिए, आप देंगे तो भी हम यहाँ पे रेजोल्यूशन पास करते हैं कि आपको जो है इस्तीफा नहीं देना चाहिए। ये सारी बातें रमेश कुमार साहब, ये जो सारी बातें हुई हैं और आप लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों ने वजीर आजम से कहा कि हम आपको नहीं देने देंगे इस्तीफा, ये उसके बाद हुआ जब वजीर आजम की जानिब से या दीगर लोगों की जानिब से आप लोग को बताया गया कि सबूत वाकई हैं, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, सब चीज़ों को चैलेंज करेंगे, या बस वफादारी ही वफादारी? देखिए, मैं समझता हूं कि आज पूरी बिजनेस कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी, पाकिस्तान की आवाम का जो मियाँ साहब के ऊपर एतमाद है, आप देखेंगे जब भी PMLN की गवर्नमेंट आती है आपकी इकोनॉमी मजबूत हो जाती है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपके इन्वेस्टर्स बढ़ जाते हैं, आपकी स्टॉक एक्सचेंज बढ़ जाती है,
मगर जब भी इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज डाउन चली जाती है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके डेवलपमेंट के काम है वो रुक जाते हैं। आज किस स्पीड के साथ 22 महीने में पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, ये क्यों नहीं 10 सालों में हुए, 12 सालों में हुए? तो ये जो लोगों का एतमाद है, मैं नहीं समझता हूं कि इतना जल्दी पॉलिटिकल, और जो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी कभी कभार जो नए आजकल पॉलिटिशियन आए हैं, उन आज कल भी देखो ना, नए नए लोगों ने जो ये बात की, या आज जो परवेज अपना ये खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर, उसने जो बयान दिया, मैं समझता हूं ये इमेच्योर पॉलिटिशियन की बात है। ऐसे लीडर को तो कम से कम बात नहीं करनी चाहिए। इमरान खान को भी ये होना चाहिए था कि ठीक है, JIT की रिपोर्ट आई है, वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, उनका वकला भी वहां पे नहीं बुखारी होगा, हमारा भी आरिफ साहब होंगे वहां पे मिलके जो सुप्रीम कोर्ट तो नया इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। अब तो वो शहबाज शरीफ के कल बाबर रहमान ने बात की उसकी, मगर PTI के सारे लोग जो है वो आए थे, उन्हें बोला ये अभी नए आए हैं, अभी तक इसको हवा नहीं लगी है, और हमने अभी अगर इलेक्शन होते हैं तो उनको पता है कि PMLN फिर दोबारा मेजॉरिटी के साथ आ जाएगी। ये इनकी बात क्या आपको लगता है दुरुस्त है कि JIT की तो रिकमेंडेशंस है ना, फैसला तो नहीं है, रिकमेंडेशंस पर क्यों इस्तीफा दें वजीर आज़म? बहुत शुक्रिया। देखिए, रिकमेंडेशंस कितनी संगीन हैं। आप वजीर आज़म हैं, मुल्क की सबसे आला एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं, आप पर आपके मातहत इदारों के दरमियानी सतह के अफसरान इतने संगीन इल्ज़ामात आप पर और आपके अहल खाना पे लगा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वज़ीर आज़म के पास अपने दिफा के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक़ है, जो यकीनन वो जाएंगे भी, पहले गए उसका क्या नतीजा निकला वो हमने देखा, किस तरह के उनके ऊपर इल्ज़ामात आए। JIT ने जो भी तहक़ीक़ात की उसमें क्या चीज़ सामने आई है, इसलिए MKM ने, डॉक्टर फारूक सत्तार ने इसलिए ये कहा है कि हम ये समझते हैं कि अखलाकी बुनियादों के ऊपर आप इस्तीफ़ा दे दें, अपनी ही जमात में से किसी और के सर के ऊपर वज़ीर आज़म बनने का ताज रख दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीत जाते हैं तो उसके बाद आप करते रहिए, बसूरत दीगर बहैसियत वज़ीर आज़म आपको मुख्तलिफ़ जो काम करने हैं, जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो आप पूरी नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर के ऊपर 11 जुलाई को हमें कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने कराची आना था, यहाँ किसी पैकेज के अनाउंसमेंट करना था, उन्होंने नहीं आए, और मुख्तलिफ़ काम हैं उनके रुके हुए हैं। पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वज़ीर आज़म साहब इसी एक नुक्ते के ऊपर लगे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि क्रेडिबिलिटी लॉस हुआ है मुस्लिम लीग को, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि अवाम की अदालत ही आखिरी अदालत है। लेकिन अगर एक वज़ीर आज़म के ऊपर उनके मुख्तलिफ़ इदारों के दरमियानी सतह के मातहत अफसरान इतनी संगीन इल्ज़ामात लगाएं तो उनको हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर खड़े होना चाहिए, बजाय इसके कि वो डिफाइंस की तरफ जाएं, बजाय इसके कि वो उनसे लड़ें, अदालत में जाएं, अपना जाकर मुकदमा लड़ें। आप जब शहबाज शरीफ साहब नहीं थे MPA, आपने बनाया ना खोसा साहब को वजीर आला कई महीनों तक, आपके यहाँ अपने खुद नज़ीर मौजूद है, तो उस पर अमल करें वजीर आज़म साहब, ये हमारा मशवरा। जाहिद खान साहब, आप लोगों की ये सोच नहीं दिख रही, आप लोगों ने नहीं मुतालबा किया इस्तीफे का या PTI की तरह नए इलेक्शंस का, तो ये कहा जा सकता है कि ANP JIT की इस रिपोर्ट के बाद भी, ऐसी संगीन रिकमेंडेशंस के बाद भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही है नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून को? देखिए ना, आप जो बात कर रही है JIT के एक रिपोर्ट है, अब वो फैसला नहीं है। आपको याद होगा कि NP का अपना मौक़िफ़ है। NP पहले से कहते थे कि कोर्ट में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये सियासी केसेस है और ये पार्लियामेंट के अंदर इनके हल ढूंढना चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं कि इस मुल्क के अंदर करप्शन है, और वो इतना ज़्यादा संगीन करप्शन है कि इस मुल्क के दो चीज़ें बुनियादें खोखले कर रहे हैं, एक दहशतगर्दी और एक करप्शन। इसके लिए हमें मिलकर एक कानून बनाना चाहिए, एक इदारा बनाना चाहिए ताकि एक क्रॉस द बोर्ड इस करप्शन का सद्भाव हो सके। नहीं हुआ, ये लोग चले गए। अब देखिए, JIT की रिपोर्ट बनाई हुई है, अखलाकियात पे अपनी बात ठीक है, अगर अखलाकियात के ऊपर कोई इस्तीफा देना चाहते हो तो दे सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क में तो ऐसे लोग भी अभी मौजूद है असम्बलियों में कि इसने असम्बलियों से इस्तीफा दे दिया था लेकिन फिर भी असम्बलियों में बैठे हुए। तो ये चीज़ें हम इस तरह से देखते हैं कि अखलाकियात के ऊपर तो देना चाहिए, लेकिन हम मुतालिबे, आपने इब्तिदा में कहा था कि सारे पॉलिटिकल जो अपोजिशन, हम अपोजिशन का हिस्सा है, हम हैं और शहबाज खान है, हम दोनों ने यही कहा कि चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला है, अभी सुप्रीम कोर्ट इस JIT की रिपोर्ट को देखेगा, दोनों जो फरीकेन है उसको मौका देगा और दोनों अपनी अपनी उस पर दयाल देंगे, और सुप्रीम कोर्ट जो बेहतर समझेगा, जो भी फैसले देगा, हम सबको मानना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि प्रेशर डाले। आज मेरे सुबह के वज़ीर परवेज़ खट्टर साहब ने बयान दिया, ने कहा कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने
वज़ीर आज़म को मुलजिम नहीं ठहराया तो मैं फिर ऐलान कर दूंगा कि सब लोग जो है ना वो चोरी कर दे। मेरे ख्याल में इस हद तक हमें नहीं जाना चाहिए। हमें देखें, हम जो एनपी जो सोचती है वो ये सोचते हैं, ये कहते हैं कि इस मुल्क की तारीख हमारी वाकई है कि इसको पता है कि जब इदारे टकराव की तरफ गई, अभी दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ है उसके पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग देखो, उसके कैबिनेट की देखो, आज अभी मैं उनकी जो लोग थे, मैं आपकी मीडिया पे मैं सुन रहा था, हाँ। वो तो उसके इंटरप्रिटेशन और कर रही है, हम जो अपोजिशन है हम और कर रहे हैं। तो देखे तो इसका हल तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट के सामने केस जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी, इस पे दलाइल दोनों साइड की सुनेगी और जो दलाइल के ऊपर वो पैसा ले देगा वो हमें काबिल कबूल होगा। हम यही बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमें टकराव की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टकराव इस मुल्क के अंदर बिल्कुल ठीक है। जमात इस्लामी से उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। अमीरुल अजीम साहब को भी डिस्कशन का। अमीरुल अजीम साहब, जमात इस्लामी अगर कहा जाए कि कोई सबसे क्लोजेस्ट पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त, पैनमा केस में भी आप सबसे करीब रहे, साथ साथ लड़े, लेकिन तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है नए इलेक्शंस का, सिर्फ वजीर आजम के इस्तीफे का नहीं। जमात इस्लामी ऑन दी अदर हैंड ये मुतालबा नहीं कर रही, तो डिफरेंसेस कहाँ पर हैं? आप मुतालबा क्यों नहीं कर रहे नए इलेक्शंस का? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो पेंडोरा बॉक्स खुल गया पनामा लीक्स का, इसको किसी मंतकी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। अब इसके दरमियान में एक नए इलेक्शन की बात मुनासिब नहीं है। पनामा लीक्स के इस पूरे मामले को दूध और पानी एक साफ वाज़ेह होकर आ जाना चाहिए। और मामला ये है कि वज़ीर आज़म साहब पूरी ढटाई का मुजाहरा कर रहे हैं जब उन्होंने कौम से खिताब करते हुए ये कहा कि अगर मैं कमीशन कोई जिसने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा दिए रिपोर्ट दे दी तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। बिल्कुल। और चूंकि फिर ये कमीशन के बदले में JIT बन गई और JIT पर इन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की, तो अब इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो खुद इन्होंने कौम से खिताब किया, जो इन्होंने कौमी असम्बली में तकरीर की कि अगर कोई कमीशन, कोई तहकीकात अगर मेरे बारे में इल्ज़ाम लगा देगा तो मैं मुस्तफ़ी हो जाऊंगा, अब उससे ये वापस हट रहे हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो तो डिस्क्वालिफिकेशन करेगी, वो इस्तीफे का फैसला नहीं करेगी। इस्तीफा खुद हाई मॉरल ग्राउंड पे देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। रमेश कुमार साहब, वैसे बताइएगा, ये मिठाइयाँ जो तकसीम की थी, अब इस पे आप लोगों को थोड़ा दुख होता है कि हमने बड़ी जल्दी कर दी? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जब JIT, जब दिसंबर 2016 में जब अनवर जमाली साहब चीफ जस्टिस थे, तब वो बना रहे थे कि मैं JIT कमीशन बनाऊँ, JIT बनाऊँ या खुद सुनूँ, हमने तब भी कहा था हमें कोई एतराज़ नहीं है, जिसके दामन साफ होते हैं वही जाके एड साहब के लिए अपने आप को पेश करता है, नहीं तो 184(3) के तहत हम जाते ही नहीं। उसी वक्त हम अपना इस्तिस्ना मांग सकते थे कि हमारे पास 5 साल के लिए, हमने नहीं मांगा। आज भी इमरान खान वो छुप रहा है, आज उसी दिन से वो केस इमरान खान का चल रहा है, आज तक वो नहीं गया। आज KPK के अंदर 2 जमात इस्लामी के वजीर जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, जिसको खैबर बैंक और इस पर तनाज़ा चल रहा है, मगर उसके ऊपर मौलाना सिराजुल साहब जो है वो कोई बात नहीं करें। दूसरी चीज़, मियाँ साहब ने कहा करप्शन आज 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले चीफ मिनिस्टर, अगर कोई एक करप्शन पॉइंट आउट हुई हो कि भाई मियाँ साहब ने यहाँ पे ये करप्शन की है, बिल्कुल उसका जवाब कोई करप्शन साबित नहीं हुई है। अच्छा, क्या खानदानी तरीके से दूसरी रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है। मुझे ये बताओ, कभी कहता है कि मैं सारी आवाम को कह दूंगा कि भैया आप जाके चोरी करो, कभी कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल फाड़ देता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल, वो हमें समझाएंगे कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी है, रूल ऑफ लॉ को हम जानते हैं, हमें पता है। हमें सुप्रीम कोर्ट का एहतराम अगर नहीं होता तो JIT के सख्त ग्रीवेंसेस के बावजूद भी, एतराज़ात के बावजूद भी 1 मिनट भी लेट नहीं कि वहां पे पेश हो रहे, तो कम से कम हमें वो चीजें नहीं समझा। कुमार साहब, ये जो ग्रीवेंसेस होते हैं, ये मिठाई जब आप लोग खा रहे थे तो इसी बात पे था ना, JIT बन गई, हमारे खिलाफ फैसला नहीं आया। अब उसी JIT पे आप लोग कह रहे हैं कि ये बड़े गलत चीजें सामने आ गई, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी तो जाती उम्र इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद जब हक में फैसला आ जाता है वो JIT की तारीफें करते हैं, वो उस दिन दिखा भी दिया था शाजिब खान साहब ने। तो ये क्यों है कि जब आपके खिलाफ फैसला आएगा तो वो चीज गलत है, उससे पहले आप मिठाई खाएंगे? हम खिलाफ या हम सच की बात, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो JIT के अंदर बंदे होने चाहिए थे, जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ था, जो हमारे लीडर का मौक़िफ़ था,
वो बंदे जिनका ताल्लुक हमारी ऐसी लोगों के साथ था जिसकी वजह से हमें उसके ऊपर, देखिए आप अगर किसी के पास फैसला देते हैं तो कम से कम उसकी न्यूट्रलिटी जरूर चेक की जाती है। ये उनका एतराज था, ये उनके ग्रीवेंसेस थे, मगर उसके बावजूद जो उनका तरीकेकार रहा, आज जो फ्लाज, अब वो स्टेप गुजर चुका, लेकिन वो अब आज जो फ्लाज उसके अंदर है, लीगल हमारी जो टीम थी, जो कल की मैं आपको बात कर रहा हूं, अच्छा लीगल टीम आपकी वही है रमेश कुमार साहब, या कोई नए लोग भी आए हैं? देखिए कल ख्वाजा हारिस जो है वो इसी चीज को जो है वो देख रहा है और पूरी लीगल टीम है, मगर हेड वो कर रहा है। वो इस पूरी जेआईटी की रिपोर्ट के ऊपर उसके जितने उसके फ्लाज लाजमी है वो आर्गुमेंट्स के लिए अपनी पिटीशन दाखिल करेगा। सलमान राजा, मखदूम अली खान साहब हैं अब लीगल टीम में के? ख्वाजा हार मेन लीड वो कर रहा है, अब अपने साथ वो किन लोगों को मिला रहा है, वो कल वहां पे परसों सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने ग्रीवेंसेस, अपनी जो भी उसके ऊपर रिपोर्ट होगी वो वहां पे पेश करेगा। नफीसा शाह साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया, पीपल्स पार्टी का भी मौकफ ले लेते हैं। नफीसा शाह साहिबा, अभी तक पीपल्स पार्टी का जो स्टैंड है इस पूरे पैनमा के मामले पर और जीआईटी की रिपोर्ट आने के बाद वो यही है कि वजीर आजम इस्तीफा दें। क्या वाकई वजीर आजम का इस्तीफा चाहती है पीपल्स पार्टी? कोई एक मुलाकात जरदारी नवाज या फिर कोई एक तफसीली फ़ोन कॉल से बदल तो नहीं जाएगा? क्योंकि जब मुस्लिम लीग नून को पिछली दफ़ा आपकी ज़रूरत थी, पूरी अपोजिशन पार्टी की मुखालफत के बावजूद आप लोगों ने वजीर आजम के इस्तीफे की मुखालफत की थी। देखिए वो बात और थी, उसका पस मंज़र कुछ और था। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो पीपल्स पार्टी ने कंसिस्टेंटली कहा कि अब कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है वज़ीर आज़म को अपने ओहदे में रहने के लिए, और उसी पर हम लोग कायम हैं। लेकिन ये भी मैं वाज़ेह कर लूँ कि हम चाहते हैं कि वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हो और इलेक्शंस हैं वो टाइम पर हो। जमहूरी जो अमल है उसको कोई भी तरीके से नुकसान नहीं होने देंगे। बदकिस्मती से इस वक्त जो एक तसादुम वाला पाथ लिया है रूलिंग पार्टी ने, वो तो लगता है, और मियाँ साहब का ये हैबिट है कि वो देखते नहीं हैं कि हालात इस मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं। अब उनका जो अप्रोच है वो मैं ना मानूं वाली बात, और खुदा ना खास्ता अगर ये स्टबन रहे और अगर खुदा ना खास्ता जमहूरियत के हवाले से कोई हो कि उसको ख़तरा है तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ PMLN होंगे। ये भी मैं बताती चलूँ कि बार बार यही बात आ रही है कि वज़ीर आज़म साहब के अगर आप माजी में उनके अल्फाज देखें, बयानात देखें, तो पिछले दौर में जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके हवाले से उनके क्या अल्फाज थे? क्या वो उन्होंने कहा कि नहीं हम जी सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसले का इंतज़ार करें? क्या उनको उस वक्त उन्होंने डिमांड किया था कि पहले से ही इस्तीफ़ा दे दें, और फिर अगर उनके ऊपर सबूत नहीं खड़े होते तो वो फिर वापस आ जाए? ये उनकी डिमांड थी। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बार बार 20 करोड़ आवाम के आगे ये कमिटमेंट दी कि अगर कमीशन मेरे खिलाफ कुछ रिपोर्ट देती है तो मैं घर चला जाऊंगा। ये उनके अल्फाज हैं। हाँ, लेकिन उससे पूरा नहीं उतरे रमेश कुमार साहब। यही सवाल हमने आपसे पहले किया। इस वक्त पूरी के पूरी हुकूमत स्टैंड स्टिल पे है। हाँ। आप इकोनॉमी के मईशत के हाल देखें, आपका रुपी जो है एक दिन में आपके 6 या 7 रुपए वो गिरा है। आपकी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो परेशान है, आपके टैक्सेस रिकवर नहीं हो रहे। वो रमेश कुमार साहब कह रहे हैं कि वो एतमाद हुकूमत पे जब कुछ खिलाफ होता है तो ये होता है। साहब ने, मिनिस्टर फाइनेंस ने अपने दोस्त, अपने साथी, अपने अहबाब, इनको इंडिपेंडेंट स्टेट इंस्टीट्यूशंस पर लगाया हुआ है। ये किस किस्म की हुकूमत ये चलेगी? इस पर जवाब लेंगे हम रमेश कुमार साहब से। बिल्कुल ठीक है, इस पर हम जवाब लेंगे रमेश कुमार साहब से। इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज ना करें। बिल्कुल ठीक है। पैनमा खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। रमेश कुमार साहब से नफीसा शाह साहिबा ने जो बातें की उसका जवाब लेंगे, और फैसल सजवारी साहब से भी पूछेंगे। JIT से MQM का ये जो लफ्ज है, JIT से MQM का बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जियो पर पैनमा लीग से मुतालिक खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। फैसल सजवारी साहब,
अगर किसी जमात के खिलाफ JIT की सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स रीसेंट टाइम्स में आई हैं तो वो MQM ही है। नौयत उन JIT रिपोर्ट्स की ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ थी, लेकिन आप तो सबसे ज़्यादा डसी हुई जमात हैं JIT से, आपको तो हुकूमत का दर्द सबसे ज़्यादा समझना चाहिए था, आप भी इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। नहीं, देखें, MQM के ख़िलाफ़ या MQM के कारकुनान और ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ जो JITs बनती रही, वो पहला ही कदम होता था उस तफ्तीश का, और वो JIT जाती थी फिर अदालत में, और अदालत उस JIT और सबूतों की बुनियाद के ऊपर फैसला करती थी। ये जो JIT बनी है ये इसलिए मुख्तलिफ है कि ये सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुसूसी इख्तियारात के तहत इस JIT की तश्कील दी है। आम JIT की तरीके से नहीं है, उसमें तो पुलिस, IB सभी लोग होते हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो ये टेक्निकल बेसिस के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के ऊपर बनी है JIT। हम ये नहीं कह रहे कि JIT की रिपोर्ट की बुनियाद पर वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हों, हम ये कह रहे हैं उन पर जिस तरह के इल्ज़ामात लगे हैं उनको 2 दफ़ा दिफा का मौका, इनिशियली जब पनामा केस चलता रहा सुप्रीम कोर्ट में जब, और फिर JIT में मौका मिला, उसके बावजूद उनके अगर मातहत अफसरान इस सतह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो बुनियादी तौर के ऊपर, सियासी और अखलाकी तौर के ऊपर वो मुस्ताफ़ी हो जाए। लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा जो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने कल कही, और अफसोस की बात यह है कि अपोजिशन की कमोबेश सारी जमातें उसके ऊपर खामोश रह गई। जब डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने यह कहा, जो हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, कि बदउनवानी वाक़ईतन एक अफरीत है, एक ऐसा अनफॉर्चुनेटली मैनस है कि जिसका हमारे माशरे को और सियासत को भी सामना करना पड़ा। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने यह कहा कि अब एक नज़ीर मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बदउनवानी के मसले पर JIT बनाई है और JIT कह रही है कि नैब में रेफरेंस भेजें, तो क्यों ना नैब के ये जो 179 केसेस हैं, ये मेगा करप्शन केसेस हैं, इन केसेस की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट और स्पेशल JITs बनवा दें, ताकि वंस फॉर ऑल सेटल तो करें। अभी तो सूरत हाल ये है कि वो शेर है ना कि हदीस है कि उसूलन गुनाहगार ना हो, गुनाहगार पे पत्थर उछालने वाले। और हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी जगहों से ये आवाज़ें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म की बदउनवानी के, मैं बिल्कुल इस बात पे हमें कोई दो राय नहीं है कि वज़ीर आज़म ने या उनके ख़ानदान ने या किसी और ने किसी भी इदारे में किसी भी सतह के ऊपर अगर बदउनवानी की है अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर, तो उसके खिलाफ सख्तगिरी के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। वंस फॉर ऑल आप सेटल करें इस मुल्क में। ये मामला शुरू हुआ है, यहाँ पर खत्म ना हो, ये मामला फिर आगे बढ़ना। नफीसा शाह साहब, एक और सवाल के लिए मैं आपके पास आना चाहूंगी। जी रमेश साहब बोलिए। पहली चीज़ तो ये मेरी बहन नफीसा शाह ने बात की कि JIT मियाँ साहब ने जो अपनी स्पीच में जो बात की थी कि अगर JIT मेरे ख़िलाफ़ अगर किसी भी करप्शन की अगर साबित कर देती है तो मैं बिल्कुल जो है वो एकदम ही एक झटका भी नहीं सोचूंगा, मैं उसी वक्त रिजाइन। मगर JIT ने जितनी भी रिपोर्ट्स दी हैं वो अजम्पशन के ऊपर दी है, कोई साबित नहीं किया। और दूसरी चीज़, JIT जैसे बनी, व्हाट्सएप कॉल से लेके उसकी जो बायस एक नज़र आई है चीज़ें, जो ग्रीवेंसेस जो JIT के हवाले से जो पार्टी के थे, कम से कम उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाए। दूसरी जो बात की गई एतमाद की कि भाई बिजनेस, यही मैं बताना चाहता हूं पीपल्स पार्टी को कि जब भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है रिजर्व भी कम आ जाते हैं, मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती है, और 20-20 विजिट CPEC के बारे में चाइना की उस वक्त की हुकूमत करती है, मगर एग्रीमेंट नहीं होता है। एग्रीमेंट तब होता है जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आता है, रिजर्व तब बढ़ते हैं जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तब जो यहाँ पे बेहतरी की तरफ जाती है, जब स्टॉक एक्सचेंज कब बढ़ती है, जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आता है। जब उसकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है तो स्टॉक, तो ये है लोगों का एतमाद। और अगर आप वजह ना दें रमेश कुमार साहब, अगर आप वजह ना दें, अगर ये सारी बातें ना आए, कैलिबरी फॉन्ट से लेकर और दुबई में 10,000 दिरहम तनख्वाह मिलने तक, तो कौन किसकी जुर्रत है वो आपके खिलाफ ऐसी बातें मेरे सामने? अभी ये जो दुबई का हवाला दे रही हैं आप, या और जो JIT के हवाले से सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ जो लोग बात करें, अब अगर उनके खिलाफ JIT के खिलाफ अगर हमारी लीगल टीम के पास अगर कोई सबूत नहीं होता, तो मैं समझता हूं इस मुल्क के 70 साल टाइम में हमने, हमारी लीडरशिप ने जो खिदमत की है, ऐसे आमक नहीं है कि वो कहे कि भाई मैं नहीं कर रहा हूं। अगर वो आज सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांग रहा है, इतने 3 सीनियर जजों से इंसाफ मांग रहा है, लाजमी उनके पास उसके अगेंस्ट हर एक पेपर की कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे। काबीना को सबूत दिखाएं, बताएं कि हम ये लेकर जाएंगे। बिल्कुल लीगल टीम ने कल हमें भी बताया है, आज जो हम भी जो बात करें, लीगल टीम ने कल हमें भी बताया है,
वफाकी काबीना को भी बताया है। बिल्कुल उन चीज़ों के ऊपर, बिल्कुल इसी वजह से ही हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कह रहे हैं कि हमें इंसाफ की उम्मीद है, और जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म होगा, दारू में तनाज़ा नहीं लाभ। दूसरी JIT की जो बात की फैसल सब्जारी ने, कि JIT पहले मुख्तलिफ होती थी। JIT पहले भी चाहे हुकूमत बनाए चाहे अदालत बनाए, मगर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन उस JIT की रिपोर्ट अदालत में आती थी, उसके बाद जो है वो कभी जो है वो उसके ऊपर सजा या जजा होती थी। आज भी हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो अपना जाहिद खान कहता है, भाई सुप्रीम कोर्ट में जब एक लीगल प्रोसीजर से केस चल रहा है, आप उसके लिए वेट करें, आप वेट करें सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, हमारे ग्रीवेंसेस के रिड्रेसल उधर क्या होता है, उसके बाद फैसला होगा। बिल्कुल ठीक है। नफीसा शाह साहिबा से भी, सारी जमातों से एक्सेप्ट PTI, क्योंकि उनका इस पे अलग मौकफ है। ये जनरल परसेप्शन है कि इस वक्त जो जमातें इलेक्शंस का फौरी मुतालबा नहीं कर रही PTI की तरह, वो इसलिए कि वो मार्च में जो सेनेट के इंतखाबात होने उस पर नजर लगाए बैठी हैं, और उसके हिसाब से अपनी सियासी बसीरत को और सियासी सोच को आगे रखते हुए ये कह रही हैं कि नहीं इलेक्शंस ना हो, लेकिन कोई और बंदा आ जाए PMLN से जो कि वजीर आजम बन जाए। नफीसा शाह साहिबा, इस परसेप्शन पर क्या कहेंगी? देखिए, 5 साल पार्लियामेंट को 5 साल पार्लियामेंट को क्योंकि इस वक्त एक फ़र्द की और एक ख़ानदान की बात हो रही है। जब उन्होंने रॉन्ग डूइंग की, वो रॉन्ग डूइंग साबित हुई, और न सिर्फ रॉन्ग डूइंग की, देखिए 3 और चार्जेस हैं शरीफ ख़ानदान के ऊपर और इनके वज़रा के ऊपर। पहली बात कि ख़ुद वज़ीर आज़म साहब वॉज कॉट लाइंग, मतलब उन्होंने झूठ बोला है, या पार्लियामेंट को झूठ बोला है या कोर्ट्स को झूठ बोला है, पहली बात। सेकंड, इनकी काबीना, इनके वज़रा, इनकी टीम मेंबर्स ने ऑब्स्ट्रक्ट किया है जस्टिस को। दे हैव ऑब्स्ट्रक्टेड द पाथ, जो इन्वेस्टिगेशन है जो ये हिजाजी साहब के ऊपर आ रहे हैं और उनके सईद खान जो नेशनल बैंक के हेड हैं उनके ऊपर जो आ रहे हैं, कि दे ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट जो प्रोसेस है। और थर्ड, अब और सीरियस एलिगेशन है कि फौजरी की है, जो मरियम नवाज साहिबा ने लंबी चौड़ी तकरीर की कि मेरे ऊपर पता नहीं क्या वाजिब, मैं वो भुगत रही हूँ, जो मतलब बड़े पोएटिक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए, और वो फौज डॉक्यूमेंट्स दे के आई हैं। तो ये इतने सारे इल्ज़ामात हैं, तो ये एक फ़र्द का इशू है, एक ख़ानदान का इशू है, लेकिन इसके लिए आप पूरी पार्लियामेंट को ना सजा दें। पार्लियामेंट शुड कंटिन्यू इट्स टर्म। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियर रोड मैप दिया गया है कि आप अगर गवर्नमेंट बेशक रहे, क्योंकि कई सारे इनके काबीना मेंबर्स हैं, उनके ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं है, जिन पे हैं वो फिर द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। जाहिद खान साहब, PTI इतने इनकी भारी भरकम इनकी मेजॉरिटी है, एक वजीर आजम का इनको मुतबादिल कैंडिडेट नहीं मिलता। अच्छा, वैसे ये भी हम पूछेंगे कि कोई मुतबादिल कैंडिडेट सोचा है या नहीं? हमने तो वजीर आजम अपना चेंज कर दिया और हमने अपने टर्म कंप्लीट किए। ठीक है, ये सोचेंगे कि ये जिद पर ही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, वज़ीर आज़म तब्दील नहीं होंगे, और कोई मुतबादिल कैंडिडेट सोचा या नहीं सोचा। लेकिन उससे पहले जाहिद खान साहब, PTI कह रही है कि इलेक्शंस फौरी करवा लें। आपको लगता है PTI तैयार है KPK में, या फिर वफाकी हुकूमत के लिए भी इलेक्शंस के लिए तैयार है PTI? देखिए, ये तो PTI खुद कह सकती है कि वो तैयार है कि नहीं है, मुझे तो उसका इल्म नहीं है, लेकिन चूँकि हम समझते हैं, देखिए अगर इस वक्त हुकूमत में नहीं है तो एक वाहिद पार्टी हम है, हमारी है, कि जब हुकूमत में हम नहीं है, हम इसलिए मुतालबा नहीं करते, हम तो बहुत पहले से तैयार है, क्योंकि हम तो 1 साल से अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि जो इस मुल्क के अंदर एक वतीरा रहा है कि कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपना टर्म पूरा नहीं करते। पीछे गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे की, हम कहते हैं ये भी पूरा कर दे, इसलिए कि ताकि जो आवाम के साथ जिनने वादे की वो किस तरीके से वो पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ताकि आवाम उनके खिलाफ सही डिसीजन ले ले। हमारा तो ये मौक़िफ़ है, इसलिए हम तो उस इलेक्शन की तो बात आपको पता है कि अब तो कर ही नहीं रहे, बल्कि हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जी आपने सुप्रीम कोर्ट में गए, देखे अब JIT की रिपोर्ट को अहमियत ज़रूर दे दे, अपोजिशन अपने अंदाज से देती है, हुकूमत अपने अंदाज से इंटरप्रिटेशन करती है, लेकिन आखिरकार फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है ना मैंने करना है, न किसी पॉलिटिकल पार्टी ने करना है। और हम समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आए उस पर अमल करे, उसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हो। अब उसके लिए कोई भी प्रेशर न डाले, हुकूमत को अदालत को अपने काम करने दे, और अगर इदारों पे हम प्रेशर डालेंगे, इदारों को प्रेशर के अंदर लाएंगे, तो इसका ये होगा कि आपके इदारे तो वैसे भी कमज़ोर है। अब मुझे आप बता दें कि परसों सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था JIT को कि जो बंदे ने वो तस्वीर लीक किए हैं
उसका नाम आप भी दे दे और उस इदारे का बता दे। आज भी मैं आपके मीडिया पे सुन रहा था कि जी ना उसका नाम अभी तक आया ना उस इदारे का नाम आया। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, कौम से कोई चीज छुपाना नहीं चाहिए। हम समझते हैं रमेश कुमार साहब कहते हैं कि जब भी आखिर मुझे बात करने दे, ये जो हम जब तक ये मसला हल नहीं हुआ है, जब तक ये मसला हल सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ है, अगर आप करप्शन की बात करते हैं तो करप्शन तो हमारे सूबे में भी हो रही है, हर जगह भी अभी हो रही है। अगर आपने करप्शन को रोकना है तो करप्शन एक जीआईटीसी नहीं रुकेगी। जबरवाली की बात बिल्कुल सही है। आप एक क्रॉस रिपोर्ट, एक ऐसा कानून या एक ऐसा इदारा या सुप्रीम कोर्ट या जो भी ऐसे बना दे ताकि जो 480 केस तो आपके पनामा के, इसके अलावा और भी वर्जन आइलैंड में है, आयरलैंड में है, बहुत सारे लोगों ने बनाई हैं। तो सबका एहतसाब होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर भी जो करप्शन हो रहे हैं वो भी होना चाहिए और जो बाहर पैसा लेके गए उनका भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अमीरुल अजीम साहब, जाहिद खान साहब तो कह रहे हैं कि वो लोग तो तैयार हैं, 1 साल से बल्कि तैयार हैं कि इलेक्शंस होते हैं तो हो जाएं। पीटीआई भी तैयार लग रही है, आपकी इत्तेहादी है और आप लोग बड़े साथ साथ इस पूरे मामले में आगे रहे। आप लोग तैयार हैं? जी जी जी। अनम, सिर्फ एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने कहा कि हम नहीं चाहते, इसलिए नहीं चाहते लेकिन हैं तैयार, टर्म पूरा कर रहे हैं। मैंने कहा, लेकिन आपने कहा है तैयार, चाहते नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपने कहा टेन्योर पूरा होना चाहिए। अमीरुल अजीम साहब। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि पहले तो मैं रमेश कुमार साहब के उस कमेंट पे तबसरा करूँगा जो उन्होंने जमात के 2 वज़रा के हवाले से दिया। मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत जो है वो आलमी सतह पर तो बदआमाली की एक शाहकार है ही, लेकिन अब ये गुफ्तगू करके वो बेअमली के भी एक इश्तिहार बन गए हैं। भाई आप हुकूमत में हैं, आप अगर समझते हैं कि केपी में जमात के ऊपर कोई खैबर बैंक के हवाले से कोई करप्शन है तो आप नैब को मूव कीजिए। आप नैब आपकी बात नहीं मानता तो जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे तो आप भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके हिम्मत दिखाइए कि जमात के कौन से लोग हैं जो करप्ट हैं। लिहाजा बदअमाली और बेअमली की मिसाल से उठकर कोई अमलन काम करें, फिर आप ये बात कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इंतखाबात जब भी होंगे पार्टियां इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेंगी, लेकिन इस वक्त ज़रूरत यह है कि जो इस वक्त पंडोरा बॉक्स खुल गया है और दुनिया में जहां कहीं जमहूरियत पली बड़ी और जवान हुई है, जिस जमहूरियत ने लोगों को अमन और खुशहाली दी है, वहां कानून बाद में आता है, वैल्यूज़ पहले आती हैं। और किसी वज़ीर आज़म पर किसी लम्हे मौजूद के सदर के ऊपर अगर इल्ज़ाम लग जाए तो वो अदालत में सफाई देने से पहले पहले इस्तीफ़ा दे देता है। भाई एक मिसाल कायम कीजिए। और जब आप खुद कह चुके हैं, ये मेरा मुतालबा नहीं है, आपने कहा है और इतना ढिठाई का आप लोग मुजाहरा करते रहे हैं कि जब ये इल्ज़ाम लगा आलमी सतह पर तो कहा हमारा तो नाम ही नहीं है, फिर नाम सामने आ गए। फिर आपने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि कमीशन बना दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ख़त लिखा कि आप TOR वाज़े करें, लेकिन आपने TOR का वाज़े नहीं किए, आपने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद आपने खुद ये कह दिया कि अगर कोई फ़ैसला आ गया तहकीकात का तो हम मुस्तफी हो जाएंगे। भैया अपनी बात पे कायम रहिए। रमेश कुमार साहब इस बात का भी जवाब दीजिएगा। और देखिए एक बात तो है ना, वफाकी हुकूमत किसी भी एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क की जिद और जज्बात पर तो नहीं चल सकती कि जी वजीर आज़म इस्तीफा नहीं देंगे, वजीर आज़म डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। कोई इतनी बड़ी हुकूमत है रमेश साहब, ऑप्शन ये दिमाग में तो आया होगा ना कि अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आगे क्या करना है। कोई है जिसका आपने सोचा कि अगर वजीर आज़म डिस्क्वालीफाई हो गई, कोई सियासी बात नहीं हो रही, अगर वजीर आज़म डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, कोई नाम सोचा है आपने? पहली चीज़ तो ये कि कानून की हुक्मरानी हमने यहाँ पे पैदा की। 99 में नैब ऑर्डिनेंस भी हमने बनाया, वहाँ पे PMLN की गवर्नमेंट बना। आज अगर ये जो जिसके साथ इत्तेहादी हो के जमात इस्लामी बैठी हुई है, एहतसाब कमीशन के चेयरमैन जब उनको हाथ लगाएंगे तो वो उनको यहाँ पे निकाल के बाहर फेंक देंगे, तो वहाँ पे कैसे एहतसाब होगा? अगर नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, हम नैब को ऐसे डायरेक्शन नहीं दे सकते। आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी दावाएं करते हैं, बहुत बड़ी स्पीचेस तो सिराजुल हक साहब भी करते हैं, इमरान खान भी करते हैं अपने सूबे के अंदर, क्यों नहीं करप्शन खत्म करते? दूसरी चीज़ आपने बात की कि मैं न मानूं, मुझे ये बताएं कि जिस GIT के हवाले से मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको, कैलिब्री फॉन्ट की बात की गई भाई 2007 में बना, आज वो क्लियर हो गया कि भाई 2003 में वो वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। अब जब ऐसे प्रूफ अगर जो अब जो JIT के खिलाफ आया था उसका 2006 जो JIT की ये चीजें अगर पड़ी हुई हो
उसके बावजूद भी आप कहें कि 2/3 मेजॉरिटी वाला इस मुल्क की खिदमत करने वाला प्राइम मिनिस्टर, इस 2-4 लीडर अगर आ गए बाहर और वो कहें कि आप रिजाइन करके चले जाओ, जिसके ऊपर आज भी लोगों का एतमाद हो, जिसके ऊपर आज भी जो वो लोग चाहते हो कि ये मुल्क की खिदमत करे, जिसके ऊपर आज भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक एतमाद हो, तो वो ऐसे हवा में इनके कहने के ऊपर रिजाइन करके चला जाए, ऐसे नहीं होगा। ये वक्त चला गया। अगर आपने कहते हो कि भाई हम कोई हम लड़ने वाली बात, अगर ऐसी कोई बात होती तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर JIT के साथ ग्रीवेंसेस थे या नहीं थे? 1 मिनट भी कभी देर नहीं की। 11 बजे का टाइम था, अगर 6 तारीख की डेट थी तो 6 तारीख को डेट पे गए, 11 में से 2 मिनट पहले गए हैं। तो वो चीजें आप देखें, वो सारी चीजें एहतराम में की गई है। हम ये समझें कि इस वक्त जो मुल्क में होने वाला है या पीर को जो भी समात होती है और उसके आगे अगले हफ्ते जो भी होता है, हमारे मुल्क की हुक्मरान जमात ने बस ये सोचा हुआ है कि डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे और उसी हिसाब से हिसाब किताब चल रहा है, या है कोई और ऑप्शन? अगर ऐसा ना हो ना, फिर आप कोई नाम अनाउंस करें फॉर एग्जांपल। मैं एक चीज कभी भी पॉलिटिकल पार्टी, मेरी बहन भी नफीस आशा काफी अरसे से असेंबली में है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ये नाम ऐसे अनाउंस जल्दी नहीं होते हैं जो ये बातें कर रही है, और हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। जब एक दामन साफ है तो हम उन चीजों के ऊपर डिस्कस क्यों करें? पहली चीज। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि JIT की रिपोर्ट दो? सुप्रीम कोर्ट ने, अगर JIT की रिपोर्ट के ऊपर 100% सुप्रीम कोर्ट को कॉन्फिडेंस होता तो वो JIT की रिपोर्ट अपने पास रख के कहते कि हम हफ्ते के अंदर ये JIT की रिपोर्ट सुन के और देख के हम फैसला देंगे। जो हमारे ग्रीवेंसेस थे जो 2 महीने से चल रहे थे, लाजमी उन चीजों को उन्होंने कंसीडर किया है तीनों जज साहिबान ने, और इसी हवाले से उन्होंने कॉपी हमें दी कि आप कॉपी देखें। अब हमारे ऊपर हमारी लीगल टीम, आप अपने मौकफ पर कायम रहते हैं और अगर ऑपोजिशन पार्टी सड़कों पर आ जाती हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मुझे ये बताएं कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती हैं कि हम चोर दरवाजे से, जैसे कल मेरे पास आगा साहब ने, जो कामल अली आगा साहब ने बात की, मैंने कहा वो वक्त चला गया कि आप जिस तरीके से 99 में आ गए थे, और वो वक्त अभी नहीं है। आज भी उनको कहता हूं, इमरान खान की हाथों की लकीर में प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं है, और वो कभी साईं कुर्शी शाह को कभी बुरा भला कह देते हैं, कभी उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। आप अगर अपने मतलब के लिए कभी MQM को आप कातलों की जमात कहते हैं, आज MQM के पास आप शाह महमूद कुरैशी को भेजते हैं। आप अपने कौल और फैल में फर्क नहीं रखे, हमारी तरह रखे। हमारे पास सेनेट की इलेक्शन थी, सेनेट का चेयरमैन हम बना सकते थे। जब मैंने खुद कहा मियां साहब को, मैंने कहा सर MQM को मिलाएं, चाहिए नहीं, इस वक्त मेरा मुझ चीज में इस सूरों की सियासत होती है। उन्होंने चेयरमैन का सेनेट नहीं बनाया, MQM से वोट नहीं लिए। आप लोग भी मिठाई खा के फिर कॉल आपका मुख्तलिफ होता है। हम आज भी कहते हैं, हम आज भी उससे नहीं हटते। हमने अपने आप को जब एड साहब के लिए पेश किया है, क्यों पेश किया? इस वजह से कि दामन साहब थे, इस वजह से हम मिठाइयां खा रहे थे कि बाबा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई है। चंद चीजें डॉक्टर साहब माशाल्लाह से बड़ी बुलंद आहंग होकर दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल काम है, मुझे अंदाज़ा है। देखिए, बात चीज़ें तो तय होनी चाहिए इस मुल्क में, जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया, और MQM दोबारा फिर ये डिमांड कर रही है कि अगर ऑफशोर कंपनियां इल गॉटन वेल्थ से हैं, यानी चोरी किए हुए पैसे से हैं, लूटे हुए पैसे से हैं, तो फिर वो भले पनामा में हो, भले केमन आइलैंड में हो, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में हो, सबके पास हो। अगर आप सबका फिर कच्चा चट्टा खोलें, ये JIT जब ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में लेटर लिख के डिटेल्स मंगवा सकती है, तो फिर हम शुरू करें ना, सुएज बैंक का भी शुरू करें, हम सारी जगहों के ऊपर जहाँ जहाँ ऑफशोर कंपनीज लोगों की हैं, तो वहाँ पर शुरू करें। एक चीज़। दूसरी चीज़, मैं ये समझता हूँ कि अगर नवाज़ शरीफ साहब की ऑफशोर कंपनी निकली है या दुबई की जो कंपनी निकल रही है जनाब, वो छुपाना जुर्म है। इमरान खान साहब के ऊपर भी इस हवाले से संगीन इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी ऑफशोर कंपनी छुपाई है। अब देखें उसकी क्या वो तौज़ीहात देते हैं। आप जस्टिस के माने ही अदल है ना, इन सब के साथ आप यकसा सलूक होना चाहिए। और आखिरी बात मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि देखें, बदकिस्मती के साथ मियां नवाज़ शरीफ साहब ने जो रिवायत सेट की यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में या मेमो गेट के ज़माने में, आज किसी हद तक वो ख़ुद भी उसका शिकार नज़र आते हैं। ये ना हो कि कल अगर इमरान खान साहब भी किसी अच्छे ओहदे के ऊपर आ जाते हैं, तो आज जो वो कर रहे हैं, आने वाले कल में उनको बहुत कुछ हॉन्ट करेगा। और जो मैं डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुन रहा हूँ, जो बॉडी लैंग्वेज है, लग ये रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी इनके ख़िलाफ़ फैसला आया तो ये डिफाइंस के जिस मोड में चले गए हैं जितना आगे, खुदा न खास्ता ये ना हो कि हमारे यहाँ 1997 को दोहराया जाए। सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आए, रमेश कुमार साहब, आप लोगों को मंजूर होगा ना? देखिए, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का हमने पहले भी एहतराम किया है, अभी भी एहतराम करेंगे, और
हमें इंसाफ की उम्मीद है और मैं समझता हूं कि इंसाफ तो हक और सच की बुलंदी होगी। और मैंने फैसल सौदारी बातों की जो है मैं इंडोर्स करूंगा कि बिल्कुल ऐसी चीजें होनी चाहिए। अगर ये चीजें हो रही है तो कम से कम जो भी इन चीजों में सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आता है आपको कबूल होगा? हाँ, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें इंसाफ की उम्मीद है, हमारे साथ इंसाफ भी होगा और जो फैसला होगा हम कबूल भी करेंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट को लाजमी हम कबूल, सुप्रीम कोर्ट के हम पास इंसाफ के लिए जा रहे हैं तो इंसाफ तो हमें मिलेगा, हम बिल्कुल कबूल करेंगे, इंसाफ मिलेगा। ये फजलुर रहमान साहब ने आज बात की है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ चाहिए, तहरीक इंसाफ नहीं चाहिए। नफीसा शाह साहिबा कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, जो भी अब होने वाला है इस्तीफे की तरफ नहीं जा रही है हुकूमत, इस ऑप्शन को देख भी नहीं रही है। क्या आप लोग का सड़कों पर आने का अगर प्लान बनता है तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी? देखिए, इनको खुदारा इनको कोई समझ दे कि मुल्क पर रहम करे। 220 लोग भावलपुर में एक्सीडेंट में फौत हो जाते हैं और सारा वक्त टीवी स्क्रीन्स पर ध्यान पनामा पनामा पनामा। 80 लोग शहीद हो जाते हैं पराचनार में और वहाँ पर फिर पनामा पनामा पनामा। आपके 5-6 रुपए डॉलर जो है वो गिर जाता है, रुपी गिर जाता है, एंड अगेन पनामा। आपकी मईशत जो है इट इज़ इन डोलड्रम्स, अगेन पनामा। इस वक्त मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मियाँ साहब अपने आप को इंडिस्पेंसिबल ना समझे खुदारा, और वी कैन नॉट अफोर्ड, जब जितना ये कोर्ट में मसला चलेगा और तसादुम होगा, और ये आप इनकी हिस्ट्री पता है, ये इदारों को पे ऊपर हमला कर रहे हैं। इस वक्त सारी की सारी रैशनल इनकी हुई है कि हमारे खिलाफ कंस्पिरेसी हो रही है। गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल को आप कह रही हैं खत्म करने के लिए इस्तीफा इस वक्त जरूरी है। हम बिल्कुल बिल्कुल इनकी तरफ जा रहे हैं। जाहिद खान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना, बोलिए। जी 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 जाहिद खान साहब, आप भी कंक्लूजन पे अब जा रहे हैं, आपके भी यही रिमार्क्स हैं। ये लोग तो इस्तीफे की तरफ अब नहीं जा रहे हैं और आप लोग इस्तीफे का मुतालबा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात से एग्री नहीं करते कि इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल इसी वजह से है कि वजीर आजम का इस्तीफा सामने नहीं आ रहा? समझदार पॉलिटिशियन है। देखिए जी, मेरे तो इस्तीफा की वजह से नहीं है। मैं इस वक्त मुल्क में वैसी भी हालात ऐसी हैं कि इन बातों के मुताबिल नहीं हो सकते। आपने कहा कि एजुटेशन, अगर एजुटेशन की तरफ बात चलती है तो आपकी 3 हमसाये ममालिक के साथ, हिंदुस्तान तो हमारा अज़ली दुश्मन है, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब है, हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब है, हम अंदरूनी खलबशार का शिकार है, हमारी दहशतगर्दी हो रही है। आपने पालाचिनार में देखा, आपने एक अपॉइंटमेंट उनको दिखा दिया, फिर आप भूल गए। अभी कल क्वेटा बलूचिस्तान में भी टारगेट किलिंग हो रही है, हमारे सूबे में तो रोज़ाना हो रही है। आप इस चीज़ों को छोड़कर हम इसके पीछे पड़े। हम इसलिए कह रहे कि ये सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दे, और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए उसके जल्द से जल्द फैसला करके, ताकि एक तरफ हो जाए और मुल्क की जो मैशत तबाह हो रही है, या मुल्क के अंदर जो एक ऐसे फिजा पैदा हो रही है कि जो गैर मुस्तहकम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ छोड़ ले, सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन आना चाहिए और उस सबको मानना चाहिए। अमीरुल अजीम साहब, डू यू वांट टू से समथिंग आखिर में? हाँ, पहली बात तो ये है कि आप कंक्लूड ठीक नहीं कर रही। हाँ। जितना मेरा तजुर्बा है और लाहौर से मैं इनको देखता हूँ, हाँ। जो इस वक्त इनकी पोस्चर है, ये सिर्फ पोस्चर है, पॉलिसी नहीं है। अच्छा। ये तय कर चुके हैं कि हमने जाना है। ये सिर्फ एक वसीका नवीस की तलाश में है। वो सऊदी अरब से मिल जाए, वो अमेरिका से मिल जाए, वो चीन से मिल जाए, जो गारंटर बन जाए इनके मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वरना वो ये तय कर चुके हैं कि अब मैं हुकूमत में नहीं हूँगा, मेरा भाई आएगा, मेरा ख़ानदान आएगा या मेरी पार्टी आएगी, उसके लिए ये गारंटर मांग रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं कि इस्तीफा हम नहीं देंगे, आप कह रहे हैं गारंटर मांगते हैं। अब सब मेहमानों को बहुत शुक्रिया, ये ट्रांसमिशन देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।